एक ऐसा देश जो लाजवाब सुंदरता से भरपूर है, कई लाख अलग अलग जीव जंतुओं की प्रजाति का घर है और साथ ही शानदार नाइट लाइफ का भी मालिक है। इस देश को काफी खुशहाल और सबसे खूबसूरत कन्याओं के लिए भी जाना जाता है। यहाँ सूरज दादा के उगने और ढलने का भी टाइम है। इस देश के लोगों को पढ़ाई से जितना प्यार है उतना ही दोस्ती करना पसंद है। इस देश में चुनाव 5 साल बाद नहीं बल्कि 4 साल बाद होते हैं और इस देश के पास कोई सेना भी नहीं है। इस देश में अगर सिगरेट पीते देख लिया गया तो लग सकती है आपकी वाट। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं खूबसूरत कोस्टा रिका देश की। तो चलिए फिर देरी न करते हुए ले चलते हैं आपको कोस्टा रिका देश के इस रोचक सफर पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। दोस्तों, 51,100 स्क्वायर किलोमीटर के हिस्से में फैला कोस्टा रिका आज दुनिया के सबसे वेल सेटल्ड खुशनुमा टूरिस्ट की चहल पहल से रोशन देश है। जहाँ की नाइट लाइफ हो या दिन में सजते बाजारों में घूमती आबादी की रौनक, रात का उगता चांद हो या शाम का ढलता सूरज, हर एक नजारा लोगों के लिए यादगार होता है। कोस्टा रिका का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ कोस्टा रिका, जो कि अमेरिका के मध्य कैरेबियाई एरिया में बसा हुआ एक देश है। देश की सीमाएं उत्तर में निकरागुआ, पूर्व में अटलांटिक ओशन, दक्षिण में पैनामा और पश्चिम में प्रशांत महासागर से लगती हैं। देश की कुल आबादी की बात की जाए तो वो है करीब 52,46,700, जो कि पिछले साल के मुकाबले 0.66% तक बढ़ चुकी है। दोस्तों, कोस्टा रिका की गलियों को सबसे ज्यादा रोशन करने वाले लोग हैं ईसाई। जी हां, इस देश में ईसाइयों की संख्या सबसे ज्यादा है, जो कि देश की आबादी का लगभग 82% हिस्सा है। इसके बाद दूसरे धर्मों से जुड़े लोग देखने को मिलते हैं। आपको बता दें, इस देश में बड़ी संख्या में चर्च बने हुए हैं और चर्च की सबसे खास बात है कि इनके दरवाजे वेस्ट की तरफ है। इसे इत्तेफाक कहें या इरादा, लेकिन यही सच है। देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश, जो यहाँ की लगभग 90% आबादी की जुबान है। कोस्टा रिका पर लंबे समय तक स्पेनिश लोगों ने राज किया था। शासन तो खत्म हो गया, लेकिन उनकी भाषा आज भी यहाँ राज करती है। इसके अलावा यहाँ 5 और भाषाएं बोली जाती है: चिब्बा, कबेसर, बेरीबारी, मालेकू, बोगलेरे और थोड़ी बहुत इंग्लिश। कोस्टा रिका की जीडीपी लगभग $90 बिलियन है, जबकि यहाँ पर पर्सन की आय $16,213 की है, जो कि अमेरिका के दूसरे देशों को देखते हुए बहुत कम है। लेकिन कम इनकम में कैसे खुशी से रहा जाता है, ये हुनर सिर्फ कोस्टा रिका के लोगों के पास ही है। भले ही जेब में पैसे ना हो, लेकिन चेहरे की प्यारी सी मुस्कान आपको 24 घंटे देखने को मिलेगी। यही वजह है कि इस देश को सबसे खुशहाल खुशनुमा देशों में गिना जाता है। दोस्तों, कोस्टा रिका की मिली जुली आवाज का सीधा रिश्ता यहाँ के सतरंगी लोगों से है, जो कि अलग अलग देशों से ताल्लुक रखते हैं। कोई विदेश से यहाँ काम करने की तलाश में आता है तो कोई घूमने, इसलिए यहाँ लोगों को ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। कोस्टा रिका की कैपिटल सिटी है सैन जोस, जो कि इस देश का सबसे समृद्ध और सबसे बड़ा शहर माना जाता है। अब कह सकते हैं कि सैन जोस कोस्टा रिका की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि इस शहर में सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज मौजूद हैं। साथ ही ऐतिहासिक घटनाओं का सबूत भी अपने अंदर समेटे हुए है। यहाँ पर आपको बहुत सी पुरानी इमारतें देखने को मिल जाएंगी, जो कि आज कोस्टा रिका की शान है। दोस्तों, इस देश से जुड़ी बहुत सी बातें टूरिस्ट को काफी भाती है, जिनमें से एक है यहाँ का सनराइज और सनसेट, जिसके टाइम में आपको पूरे साल कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और उगते सूरज का जो नजारा होता है वो तो बस कमाल का ही है। कमाल तो वैसे इस देश की सैन्य शक्ति भी है, जो कि इनविजिबल है, यानी कि इस देश के पास अपनी कोई आर्मी फोर्स ही नहीं है और ऐसा 1949 से चला आ रहा है। दरअसल 20वीं सदी में कोस्टा रिका के मध्य में एक भयंकर गृह युद्ध हुआ था। ये युद्ध करीब 40 दिनों तक चलता रहा और आखिर में सरकार ने कोस्टा रिका की सेना को देश से बाहर कर इस देश को सैन्य बल से मुक्त कर दिया। लेकिन देश की सुरक्षा के लिए यहाँ आज छोटी सी फोर्स मौजूद है और पुलिस भी। कोस्टा रिका के लोग हो, रहन सहन हो या कॉन्स्टिट्यूशन, सभी निराला है। ये एक लोकतांत्रिक देश है। वैसे तो लोकतांत्रिक देश में चुनाव 5 साल बाद होते हैं, लेकिन कोस्टा रिका में 4 साल के बाद का रिवाज है। वैसे कोस्टा रिका में चाहे घूमने की बात हो या पढ़ने की, हर बात में कोस्टा रिका आपको अव्वल नंबर पर ही खड़ा मिलेगा। कोस्टा रिका का लिटरेसी रेट यहाँ के लोगों की सोच की तरह काफी हाई है। जी हाँ, 98.04% यहाँ का लिटरेसी रेट है। पहले कोस्टा रिका के दूर दराज इलाके, अर्बन एरियाज में जहाँ स्कूल वगैरह की कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो वहाँ के बच्चों तक को रेडियो स्टेशन के जरिए शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती थी। लेकिन आज बढ़ती टेक्नोलॉजी के जमाने में इन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस की मदद से पढ़ाई करने का मौका मिलता है। जहाँ एक तरफ पढ़ाई को लेकर यहाँ के लोगों बच्चों के बीच जुनून कुछ कर गुजरने का जज्बा देखने को मिलता है, वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी ने बुरी तरह से पैर पसार रखे हैं। यहाँ करीब 5 से 6% आबादी बेरोजगारी के दलदल में फंसी है और चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाती। वहीं 10 से 15% आबादी तो ऐसी है जो गरीबी रेखा से भी नीचे अपनी जिंदगी गुजार रही है। आपको बता दें, कोस्टा रिका की 20 से 25% आबादी खेती पर निर्भर करती है और खेती के जरिए ही लोग अपने घर का चूल्हा चलाते हैं। यहाँ अनानास, केला, कॉफी, तरबूज की खेती खासतौर से बड़े पैमाने पर की जाती है और फिर इन्हें अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। इतना ही नहीं, मेडिकल इक्विपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स भी इसी देश से दूसरे देशों में भेजे जाते हैं। अगर आप भी कोस्टा रिका में घूमना चाहते हैं तो आप बेफिक्र होकर जा सकते हैं, क्योंकि दिन हो या रात हर वक्त लोग की चहल पहल से ये देश गुलजार रहता है। यहाँ की कन्याएं भी बेहद खूबसूरत मानी जाती हैं और साथ ही फ्रैंक जो अजनबियों से भी जल्दी दोस्ती कर लेती है, बशर्ते वो उन्हें अच्छे से ट्रीट करे। इसके बाद तो दोस्तों ये उनके साथ कहीं भी चलने को राजी हो जाती है। कोस्टा रिका में प्रोस्टिट्यूशन को कानूनी मान्यता दी गई है, इसलिए यहाँ का माहौल काफी रंगीला होता है और लोग भी इस रंगीन माहौल में रहना, रुकना और मौज मस्ती करना काफी पसंद करते हैं। कोस्टा रिका की
करेंसी है कोस्टा रिकन कॉलन, जिसकी भारतीय रुपए में वैल्यू है करीब 0.16 रुपए। जब आप कोस्टा रिका की करेंसी को देखेंगे तो ये किसी चूरन के नोट की तरह नजर आएगी, क्योंकि यहाँ के नोट काफी रंग बिरंगे होते हैं, जिन पर किसी महापुरुष की तस्वीर छपी होती है, तो किसी पर जानवरों की। वैसे जानवरों से याद आया कि कोस्टा रिका में आपको एक से बढ़कर एक शानदार जीव जंतु देखने को मिलेंगे। जिस बर्ड को दुनिया की सबसे छोटी बर्ड माना जाता है वो भी यहाँ पर मौजूद है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों हमिंग बर्ड की। इसके अलावा यहाँ गोल्डन टोड दुर्लभ जाति का मेढक है और दुनिया की 10% तितलियों की प्रजाति का घर है कोस्टा रिका। वैसे कोस्टा रिका में सांपों की संख्या भी काफी अच्छी है और यहाँ सबसे जहरीले सांप पाए जाते हैं। यह देश जंगल, बायोडायवर्सिटी, पार्क और वाइल्ड लाइफ के लिए खास पहचान रखता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि कोस्टा रिका में किसी भी सड़क का कोई नाम नहीं है? जी हाँ, सही सुना। यहाँ कितनी ही बड़ी और कितनी ही छोटी सड़क क्यों ना हो, लेकिन उसे कोई नाम नहीं दिया गया है, बल्कि सड़क की पहचान वहाँ बने स्मारक और बिल्डिंग से लगाई जाती है। और आप भी जाए तो एड्रेस वहाँ की बिल्डिंग को देखकर ही पता लगा पाएंगे। कोस्टा रिका में करीब 200 वोल्केनोज हैं, लेकिन इनमें सिर्फ 7 ही एक्टिव हैं और इनमें से सबसे खतरनाक है एरेनल वोल्केनो, जो कि दुनिया के सामने 1968 में आया था और इस दहकती ज्वालामुखी की चपेट में चैपकन शहर बुरी तरह से झुलस गया था। एक तरफ कोस्टा रिका में आग उगलता नर्क है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल को नमी सुकून से भर देने वाले आर्टिफिशियल लेक का हिस्सा भी है। कोस्टा रिका में एक मैन मेड लेक है जिसका नाम है एरेनल लेक, जो कि यहाँ सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दोस्तों कोस्टा रिका एनवायरनमेंट की सुरक्षा पर भी काफी जोर देता है। यही वजह है कि यहाँ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन फैलाने पर सख्त कार्रवाई की जाती है और न सिर्फ जुर्माना भरना पड़ता है बल्कि सजा भी मिलती है। एयर पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ कारों को भी कम से कम इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है, ताकि वाहनों की वजह से देश में वायु प्रदूषण की समस्या ना पैदा हो। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ लोगों की जिंदगी और पर्यावरण को बचाने के लिए सिगरेट पीना भी मना है। भले ही आप घर पे पी सकते हैं, लेकिन अगर खुले में पी तो फिर आपको पुलिस ही अच्छे से समझाएगी। अगर आप कोस्टा रिका जाएं तो वहाँ के लोगों को देखकर हाय हेलो नहीं बल्कि पूरा विदा कहिएगा, जिसका मतलब है प्योर लाइफ। और यही यहाँ के लोग एक दूसरे से मिलकर बोलते हैं। हर देश में खेल को काफी अहमियत दी जाती है, ठीक इसी तरह कोस्टा रिका में फुटबॉल को ज्यादा मान्यता दी जाती है। इसके बाद यहाँ वॉलीबॉल, रग्बी और स्विमिंग के दीवाने हैं। खेल से न सिर्फ मनोरंजन होता है बल्कि लोगों की हेल्थ भी एकदम फिट बनी रहती है। और इस बात का सबूत है यहाँ के लोग, जिनकी जीवन प्रत्याशा करीब 80.94 ईयर्स की होती है और कई लोग तो सेंचुरी भी मार जाते हैं। खेल कूद कानून तो हो गए, अब थोड़ा दोस्तों खाने पीने पर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि बिना पेट पूजा हर ट्रिप बेमजा है। कोस्टा रिका के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले खाने की बात करें तो वो है गैलो पिंचो, जो कि राइस और बीन से बनाई जाती है। जितनी ये टेस्टी होती है उससे ज्यादा हेल्दी होती है, जिसे यहाँ के लोग सुबह और शाम हर वक्त बड़े चाव से खाते हैं। इसके बाद आप चिफ्रिगो, रोंडोन, कैसाडो, सेविचो ऐसी तमाम लजीज डिशेस का जायका ले सकते हैं और अपनी ट्रिप को मीठे मसालेदार खाने से और ज्यादा यादगार बना सकते हैं। खाने की बात तो हो गई, अब बात करते हैं पीने की। कोस्टा रिका में सबसे ज्यादा अगर कोई ड्रिंक पसंद की जाती है तो वो है ग्वारो, जिसे गन्ने के रस की मदद से तैयार किया जाता है। ग्वारो ड्रिंक का टेस्ट इतना लाजवाब होता है कि जब ये आपके पेट के अंदर जाएगी तो बाहर सिर्फ एक ही बात आएगी, वाह मजा आ गया। यह ड्रिंक पार्टियों का भी मजा दुगना कर देती है। पार्टी दिन में हो या रात के अंधेरे में, अगर ग्वारो की बोतलें ना खुली तो समझिए कुछ पार्टी में रौनक ही नहीं आई। इसलिए आप भी से एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। वैसे ट्राई तो आपको यहाँ के खूबसूरत दिल लुभाने वाले टूरिस्ट प्लेसेस भी करने चाहिए। सबसे पहले आप जाएं प्योर्टो बीच, जो कि एक बेहद शानदार बीच है। नीला हरा पानी, धूप की रोशनी में सितारों की तरह चमचमाती रेत और बड़े बड़े पेड़ों का मालिक है ये बीच। यहाँ सर्फिंग करनी हो या फिर दोस्तों के साथ पार्टी, फैमिली के साथ कुछ वक्त बिताना हो या पार्टी के साथ कुछ अकेले रोमांटिक बातें करनी हो, हर काम में आगे है ये बीच, जो कि पनामा के करीब कैरेबियन तट पर मौजूद है। इसके बाद आता है सबसे रिस्की खूबसूरत प्लेस, जिसका नाम है मोंटेवर्डे क्लाउड फॉरेस्ट रिजर्व। विदेशी पक्षियों, जानवरों, सांपों और कीड़े मकोड़ों की आवाज से गुलजार ये जंगल बादलों से घिरा बड़े बड़े पहाड़ों के बीच बना हुआ है। यहाँ आपको एक से एक अतरंगी जानवर देखने को मिलेंगे और यहाँ पर एक बड़े से ब्रिज से आप इस जंगल के चारों तरफ नजर घुमाएंगे तो यहाँ की खूबसूरती भुला नहीं पाएंगे। इसके अलावा आप पैक्वेर रिवर भी जा सकते हैं, जहाँ पर आप रिवर राफ्टिंग जैसे मजेदार एडवेंचर का लुत्फ उठा पाएंगे। ऐसी कोस्टा रिका में कई टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे मैनुअल एंटोनियो नेशनल पार्क, टामारिंडो, मोंटेजुमा, सेलेस्टी रिवर। इन सभी जगहों पर आप चले जाएंगे, लेकिन यहाँ की खूबसूरती, हरियाली और लुभावने मौसम के चलते आप यहाँ से आ नहीं पाएंगे और चाहेंगे कि बस यहीं पे बस जाएं। खाना हो, रात में पार्टी करनी हो या घूमने का शौक हो, कोस्टा रिका में सब कुछ पूरा होगा, वो भी आपकी पॉकेट के हिसाब से। यहाँ पर अगर आप 8 दिन रुकते हैं तो आपको 35 से 50 हजार रुपए खर्च करने होंगे। तो दोस्तों कैसा लगा कोस्टा रिका का एक शानदार सफर और हमारी वीडियो? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।